अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेसिकली आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करके उसको डॉक्यूमेंट को फिल करके अपलोड करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके लिए आप installer.steprobotics.com या installer.aadb.org पे जाइए और जाके अपने अकाउंट बना के, अगर आप रजिस्टर्ड हैं विद AADB तो आप उसी अकाउंट को यूज़ करेंगे फॉर सबमिशन। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप को देख सकते हैं कि यू आर रजिस्टर्ड विद दी AADB। अगर आपकी सर्टिफिकेशन हुई हुई है तो देन यू कैन ओनली अप्लाई फॉर नेट मीटिंग। तो आप सबसे पहले क्लाइंट्स में जाएंगे। यहाँ पे जाकर आप अपनी एक क्लाइंट प्रपोजल क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैं इसे कहता हूँ लेट्स गो टेस्ट। अब इधर यहाँ पे मैंने जो भी एड्रेस बताया क्लाइंट का, वहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट एन अरे कर दी। अरे पे जाने के बाद आप उसका एनर्जी प्रोफाइल सेटअप करेंगे और एक प्रपोज़ल बनाएंगे। तो लेट्स से उसकी यूजेज जो है वो 18,000 किलोवाट आवर्स है एक साल की, और उसका जो यूजेज प्रोफाइल है दैट इज़ ऑफ ए स्मॉल रेजिडेंशियल लोड। तो आपने अप्लाई किया और उसने उसकी यूजेज कर दी। अगर आप इसी को ही ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आप मंथ बाय मंथ यूजेज को एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपने एनर्जी रेट प्लान सेलेक्ट किया और आपको पता लगा कि उसके 80% एनर्जी ऑफसेट के लिए 11 किलोवाट का सिस्टम है। तो लेट्स से आप थोड़ा सा ओवर साइज़ कर देते हैं 16 किलोवाट, और आपने अपनी प्राइस 140 डाल दी। तो जैसे ही आप ये प्रपोज़ल बनाएंगे आपको कुछ प्रपोज्ड सिस्टम साइजेस आ जाएंगे। अगर आप डिज़ाइन मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ से इसे सबमिट कर दिया। तो जैसे ही आपने सबमिट किया अब आपकी क्लाइंट प्रपोज़ल बन गई। अगर आप क्लाइंट रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास क्लाइंट रिपोर्ट भी अवेलेबल है जो आप कस्टमर को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से आप जो है वो सिंपली इस वक्त एप्लीकेशन सबमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको यहाँ पे अपना इक्विपमेंट नहीं नज़र आता तो उसके लिए हम एक फर्दर वीडियो भी करेंगे। यहाँ पे आप सोल्ड में आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो आप अप्लाई फॉर इंटरकनेक्शन में जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही तो उसके लिए आपको सबसे पहले सबमिशन लिंक्स में जाना है, और आप सबमिशन लिंक के लिए क्रिएट करेंगे जिस यूटिलिटी में आप रजिस्टर होना चाहते हैं। तो इस वक्त मेरे पास एप्लीकेबल गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इस वजह से है क्योंकि मैं पंजाब में रजिस्टर्ड हूँ। अगर मैं लेट्स से सिंध में सेप्को या गैपको इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है सेप्को या गैपको के लिए, तो मुझे सबसे पहले सिंध में रजिस्टर होना पड़ेगा। मेरा लाइसेंस जब अपडेट होगा तो देन ओनली आई कैन सी सेप्को और गैपको। तो लेट्स से इन दिस केस आई जस्ट वांट इट इन लेस्को। तो मैं इसी वापस क्लाइंट पे गया और जाके मैं सबमिशन लिंक में आ गया अप्लाई फॉर इंटरकनेक्शन में। तो मैंने कहा मैं लेस्को में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो टैरिफ में दूंगा उसका फ्रॉम देयर बिल A1, लेट्स से A1C है, और रेफरेंस नंबर जो है ये बहुत मेटिकुलसली डालना है। तो लेट्स से 06111112 और तो अगर आप इसमें ज़रा सी भी गलती करेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। 1112। अब देखिए यहाँ पे मीटर नंबर आपने डाला और सेंक्शन लोड जो भी उसका लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इसको एंटर कर दीजिए, और जो भी फीडर नेम वहाँ पे लिखा हुआ है वो आप डाल देंगे। राइट, अब आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। एप्लीकेशन क्रिएशन के बाद आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आपने फिल करने हैं। तो इस केस के अंदर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम नेट मीटिंग, ये मैंने 1 to 50 वाला, इसको मैं सबसे पहले सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं इसको एडोबी एक्रोबैट में खोलूँगा। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट था जो मैंने डाउनलोड किया। तो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन। ये आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं लेकिन आप रख भी सकते हैं। तो द मोमेंट आप इसको ओपन करेंगे आपके पास समरी पेज आ गया। यहाँ पे जाके आप अपनी डेट डालेंगे। लेट्स से इन दिस केस आप टुडे की डेट डालना चाहते हैं तो आप टुडे की डेट डालेंगे। नाम फिल करिए। आपने क्या करना है कि लेट्स से मैं इसमें अपना ही नेम डाल देता हूँ, और मैं इसे जब टैप करता रहूँगा
तो मेरे सारी फील्ड्स जाती रहेंगी। सो आपने क्या करना है कि वन बाय वन ये सारी डॉक्यूमेंट्स इसमें टैब से फिल कर देने हैं। तो समरी पेज में तकरीबन 90% ऑफ योर इंफॉर्मेशन इज गोना गेट फिल्ड। आप एक दफ़ा जब कहीं पे भी फिल करते हैं, जैसे मैंने इस जगह पे फिल किया, तो वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। फिर आप आ जाएंगे और यू गोना गो कीप गोइंग टैब थ्रू द होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इसको फिल करते जाएंगे, टैब करते करते टू द पॉइंट कि आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुँचें। जब आपने डॉक्यूमेंट फिल कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि इसमें फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट्स हुई हैं और उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट 1 में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पूरे के पूरे अपडेट करके एक डॉक्यूमेंट बना के भेजना है। तो पेज 29 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट जब आप फिल करेंगे और सिग्नेचर्स लेंगे, आई थिंक आप में से बहुत सारे इसमें ऑलरेडी ट्रेंड है ऑन हाउ टू फिल दिस डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप स्केड्यूल 7 भी जब फिल कर लेंगे तो आपने CNIC को भी इसी में अटैच करना है, कॉपी ऑफ लास्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन्वर्टर स्पेक शीट और स्पेक शीट ऑफ पैनल। ये आपने सारे एक डॉक्यूमेंट में PDF में बना के अपलोड करने हैं। तो आपके पास 15 डॉक्यूमेंट्स हैं विद इन दिस। 1 से लेकर 29 तक तो आपके ऑलरेडी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे, और बाकी 12, 13, 14, 15 ये आपने अलहदा से CNIC की कॉपीज़ उसकी अटेस्टेड स्कैन करके, कॉपी ऑफ लास्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्पेक शीट्स ऑफ इन्वर्टर, स्पेक शीट ऑफ पैनल, इन सब का एक PDF बना के आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने सेकंड कोटेशन ऑफ DG इंस्टॉलर एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर, ये मेरा ख्याल है आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे फिल करना है। फिर अगर आपका 250 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम है तो आपको लोड फ्लो स्टडी और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अलहदा से अपलोड करना है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू अपडेट। इसमें मैं सिर्फ डिफरेंसेस जो आए हैं फ्रॉम लास्ट टाइम वही अपडेट कर रहा हूँ। और इस डॉक्यूमेंट को फर्दर फिल करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको बहुत जगह पे सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी, विटनेस एंड साइन। तो जहाँ जहाँ पे कंज्यूमर सिग्नेचर की ज़रूरत है वो हमने इसके मार्जिनस में रखा हुआ है। सो आपने क्या करना है कि जब आप सिग्नेचर्स लेने जा रहे हैं तो यू जस्ट फॉलो द मार्जिनस एंड मेक श्योर कि जहाँ जहाँ पे आपके साइंस की रिक्वायरमेंट है आप वो सिग्नेचर्स कंप्लीट करते जाइए, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इसमें फर्दर हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट मी। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने के बाद इनटू द सिस्टम फिलिंग एंड अपलोडिंग, आपने ये इसी डॉक्यूमेंट को लेट्स से यहाँ पे सिलेक्ट करके तो जो फिल डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो अप्लाई का बटन आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम and do let me know if anything else is required. Thank you.